सो वी हैव completed द एफोरिज्म नंबर 83 और उससे भी पहले हमने केस टेकिंग देख लिया है। केस टेकिंग क्या होता है, केस टेकिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या है, एम क्या है केस टेकिंग का, ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ द केस टेकिंग हमने देखा था। केस टेकिंग क्या होता है और केस क्या होता है ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेक्चर में। अब नेक्स्ट एफोरिज्म, टुडे वी विल स्टडी द एफोरिज्म नंबर 84। So he writes down accurately all that the patient and his friends have told him in every expressions used by them. The physician sees, hears, remarks by his senses what there is of an altered or unusual character about the patient. Footnote: every interruption breaks the train of the thought. So main aphorism number 83 में डॉक्टर हैनमन क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे क्लिनिक में अगर पेशेंट आया है, एज अ फिजिशियन हम पेशेंट की केस टेकिंग ले रहे हैं, तो हमें पहले पेशेंट को पूरा डिटेल हमें बोलने देना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आपने क्या क्या सफ़र्स किया, आपकी कंप्लेंट्स क्या है, सिम्टम्स क्या है आपकी। तो हमें पूरा पेशेंट को बोलने देना है और पेशेंट की कंप्लेंट्स को हमें राइट डाउन करना है, नोटबुक में रिकॉर्ड करना है, लिखना है। सो पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। पेशेंट जो सोच कर आया है कि मैं डॉक्टर से ये चीज़ें शेयर करूँगा, अपनी कंप्लेंट्स बताऊँगा कि मेरी ये सफरिंग्स है, तो एकदम कामली पेशेंट को स्लो में बोलने देना है, स्पीड स्लो रखना है कि आप एक एक नोटबुक में एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेशेंट की कंप्लेंट्स लिख सके। सो एफोरिज्म नंबर 84 में बेसिकली हैनमन सर यही कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट जो भी कह रहा है और या फिर उसके फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर के साथ आया है, फ्रेंड्स के साथ आया है, वो फ्रेंड्स और फैमिली और खुद पेशेंट जो भी बोल रहा है, फ्रेंड्स पेशेंट के बारे में जो भी डिटेल दे रहा है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर जो उसके साथ आए हैं वो जो भी डिटेल दे रहे हैं पेशेंट की, और पेशेंट हिमसेल्फ जो भी अपने बारे में बता रहा है, जो भी डाटा दे रहा है, कंप्लेंट्स दे रहा है, सफरिंग बता रहा है, वो सबको एक्यूरेटली आपको नोटबुक में लिखना है। आपको पूरा केस उसका रिकॉर्ड करना है, पेशेंट की सफरिंग को रिकॉर्ड करना है, और पेशेंट को हर एक्सप्रेशन को देखना है कि वो किस एक्सप्रेशन में बता रहा है, उसे भी हमें कीनली ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली 84 में यही कहना है हैनमन सर का कि आपके पास पेशेंट आया है आपकी क्लिनिक में, एज अ फिजिशियन आपको उसके एक्सप्रेशन को देखना है, नोटिस करना है, कीनली ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट किस एक्सप्रेशन में बता रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि वो कितना सीवियर सफ़र किया है या कितना उसे दिक्कत आई है। और उसे हमें बोलना है कि आप थोड़ा स्लो बोलिए, एकदम कामली होकर बोलिए, स्पीड मीडियम रखना है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को नोट डाउन कर सके, आपसे कोई भी सिम्टम्स मिस आउट ना हो। एफोरिज्म नंबर 84 में हैनमन सर ने एक होम्योपैथिक फिजिशियन को ये इंस्ट्रक्शन दी है। द फिजिशियन सीज, हियर्स एंड रिमार्क्स बाय हिज सेंसेस। सो फिजिशियन देखता है, सुनता है कि उस किस एक्सप्रेशन में बोल रहा है, अपने आई सेंसेस से, ईयर सेंसेस से, नोज सेंसेस से, उसके जो भी पैथोलॉजी उसे देखता है। वॉट देर इज एन अल्टर्ड और अनयूजुअल कैरेक्टर अबाउट द पेशेंट। और फुट नोट में क्या बोल रहा है, एवरी एफोरिज्म नंबर 84 का फुट नोट है, एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द थॉट ऑफ द पेशेंट। अब अगर हम बीच में ही पेशेंट को कुछ टोक दे कि अच्छा, अगर पेशेंट हमारे पास आया वो हेडेक की प्रॉब्लम लेकर आया है, फॉर एग्जाम्पल हेडेक की दिक्कत लेकर आया और वो आगे दूसरे सिम्टम्स, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमें दे रहा है, और हमने उसे बीच में पूछ लिया कि हेडेक आपको कौन से टाइप का है, पल्सेटिंग टाइप का है या थ्रॉबिंग टाइप का है, और हेडेक किस रीजन में, लोकेशन हमने पूछ लिया, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसकी जो चेन है, थॉट ऑफ द चेन है, जो उसने सोचा था कि मैं पेशेंट डॉक्टर को ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, अब हमने उससे बीच में ही टोक दिया कि आपको ये दिक्कत में क्या दिक्कत है, इस सिम्टम्स में आपको और क्या कंप्लेंट है, और हमने उसको डिटेल में पूछ लिया, बीच में हमने पेशेंट को इंटरप्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली उसकी चेन ब्रेकआउट हो जाएगी, वो और आगे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बोलने वाला था, आपसे शेयर करने वाला था, वो नहीं शेयर कर पाएगा। सो इसलिए एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द थॉट ऑफ द पेशेंट, थॉट ऑफ द ट्रेन ऑफ द थॉट्स। जो इसकी गाड़ी जैसे चल रही है, जैसे वो बता रहा है एक सीक्वेंस में, एक लाइन वाइज में, ऑब्वियसली वो ब्रेक हो जाएगी, और जो आपका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जो आपको मिलने वाला था, जो आपके डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प दे रहा था, वो आपसे मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इंटरप्शन नहीं करना है। अगर आपको कोई डिटेल लेना है, जैसे उसने सिर्फ नॉर्मल हेडेक बोल दिया, अब आपको उसका टाइप पूछना है कि विच टाइप ऑफ द हेडेक इट इज़, लोकेशन पूछना है कि किस लोकेशन में आपको हेडेक हो रहा है, तो आप जब वो पूरा डिटेल दे दे, उसके बाद आप उससे का कंप्लीट सिम्टम्स ले लीजिए कि आपने बोला था आपको हेडेक हो रहा था, तो आपने ये नहीं बताया कि किस टाइप का हेडेक हो रहा है, आपने लोकेशन नहीं बताया कि आपको किधर हेडेक हो रहा है, फ्रंटल हेडेक है, ऑक्सीपिटल हेडेक है। सो दिस इज द फुट नोट ऑफ द
aphorism number 84. Every interruption breaks the train of the thought of the narrators. जो नरेट कर रहा है कौन है? पेशेंट. अब जो हमने उसको इंटरप्ट कर दिया तो उसकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है, जो उसकी गाड़ी एक सीक्वेंस में चल रही थी, उसको हमने ब्रेक कर दिया. एंड ऑल दे वुड हैव टू से एट फर्स्ट डज नॉट अगेन अकर टू देम. और जो उसको बोलना था वो अब वापस नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो भूल गया, उसकी चेन ब्रेक हो गई है. प्रिसाइजली द सेम मैनर आफ्टर दैट. So this is all about the aphorism number 84.